हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट करेंगे। पाठ 14 जब धरती कांपी, भाग 2। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, आप इनमें सही शब्द लिखकर इन्हें भरेंगे। क, बाढ़ के समय रेल मार्ग और सड़क मार्ग डैश हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बंद, या ठप भी आप लिख सकते हैं कि बाढ़ के समय रेल मार्ग और सड़क मार्ग बंद हो जाता है या ठप हो जाता है। ख, बाढ़ में फंस जाने पर लोगों को भारी डैश का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे नुकसान। ग, यदि कोई इमारत हिलना शुरू कर देती है और आपको लगता है कि आपके पैरों के नीचे की ज़मीन कांप रही है, इसका अर्थ यह है कि डैश आया है। तो यहाँ लिखेंगे भूकंप। घ, भूकंप एक डैश आपदा है। तो यहाँ लिखेंगे प्राकृतिक। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ड, लोग पड़ोस में साथ साथ इसलिए रहते हैं जिससे कि वे आपदा के समय एक दूसरे की मदद कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, मिलान कीजिए। अब यहाँ कॉलम अ का मिलान कॉलम ब में दिए गए वाक्यों से करना है। पहला, पानी की कमी। तो इसका मिलान करेंगे आ, कम वर्षा होने के कारण। दूसरा, अत्यधिक वर्षा। तो इसका मिलान करेंगे ई, बाढ़ आ सकती है। तीसरा, अनाज की कमी का मिलान करेंगे अ, अकाल पड़ सकता है से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और इनका उत्तर लिखेंगे। क प्रश्न, भूकंप के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भूकंप के समय हमें सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलकर खुली जगह आ जाना चाहिए। दूसरा, अगर संभव ना हो तो हमें मजबूत चीज़ जैसे मेज आदि को पकड़कर उसके नीचे बैठ जाना चाहिए। तीसरा, भूकंप के समय हमें दौड़ते वक्त जो गिर जाएं उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें उठाकर सुरक्षित जगह ले जाने में मदद करनी चाहिए, वह हमें घबराना नहीं चाहिए। ख प्रश्न, बाढ़ के समय लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बाढ़ के समय कई तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं, फसल खराब हो जाती है, मकान तथा सामान नष्ट हो जाता है या बह जाता है, पीने के स्वच्छ पानी व खाने की कमी हो जाती है, सैकड़ों हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग प्रश्न, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया था। गुजरात के इस भूकंप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों आपको याद नहीं होगा, परंतु 2001 26 जनवरी उस दिन गणतंत्र दिवस था। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था। आपको इस भूकंप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके लिए आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं या अपने अध्यापक से इसके बारे में पूछ सकते हैं या अपने माता पिता से पूछ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर जो टिप्पणी लिखी है वह इस प्रकार है। 26 जनवरी 2001 गणतंत्र दिवस के दिन गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो भूकंप आया था उसे भुज का भूकंप भी कहते हैं। भूकंप का केंद्र भारत के गुजरात के कच्छ में था। इस भूकंप में सैकड़ों इमारतें ढह गईं, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए व मलबे के नीचे दब गए थे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी, जान और माल का बहुत नुकसान हुआ था। घ प्रश्न करते हैं, बाढ़ से प्रभावित लोगों को किस तरह की सहायता की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं उन्हें किस तरह की सहायता की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, बाढ़ के समय प्रभावित लोगों को खाने पीने, शौचालय जाने, रहने, दवाइयों, कपड़ों व आर्थिक मदद आदि की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड प्रश्न, प्राकृतिक आपदा के समय आप पालतू जानवरों की सुरक्षा कैसे करेंगे। तो बताइए बच्चों, प्राकृतिक आपदा के समय आप पालतू जानवरों की सुरक्षा कैसे करेंगे। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं।
प्राकृतिक आपदा के समय हम पालतू जानवरों की सुरक्षा अपनी सुरक्षा की तरह करेंगे। जिस सुरक्षित स्थान पर हम जाएंगे उन्हें भी ले जाने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा ना हो सकेगा तो हम उन्हें खुला छोड़ देंगे ताकि वे स्वयं किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें और स्वयं को बचा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, किसी दुर्घटना, आपातकालीन स्थिति या प्राकृतिक आपदा के समय आपको अपने समीप के अस्पताल, पुलिस स्टेशन या अग्निशमन केंद्र से सहायता लेने की ज़रूरत हो सकती है। एक जागरूक एवं जिम्मेदार व्यक्ति होने के रूप में आपको इन संस्थानों का पता और फ़ोन नंबर याद रखना चाहिए। अपने परिवार के बड़े सदस्यों से चर्चा कर अपने घर के समीप के इन संस्थानों के फ़ोन नंबर तथा पते की जानकारी कीजिए। प्राप्त की गई जानकारी नीचे बनी तालिका में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है। चलिए इस तालिका को देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में आपको अपने पास के समीप के जो भी अस्पताल, एम्बुलेंस, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केंद्र या पड़ोसी, इनका पता और फ़ोन नंबर लिखना है। तालिका में जैसे क्रम संख्या 1 पर दिया गया है सेवा संस्था का नाम, समीप का अस्पताल, जो भी अस्पताल आपके घर के सबसे पास है उसका आप पता लिखेंगे और फ़ोन नंबर लिखेंगे। दूसरा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस जहाँ पर आसपास खड़ी होती है उसका पता लिखेंगे, उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे। अगर आसपास नहीं खड़ी होती या फ़ोन नंबर नहीं पता तो बच्चों 102 एम्बुलेंस का भारत में हेल्पलाइन नंबर है। तीसरा समीप का पुलिस स्टेशन, आपके एरिया का जो पुलिस स्टेशन लगता है उसका पता लिखेंगे और उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे, वरना 100-100-100 नंबर जो है वह पुलिस का भारत में हेल्पलाइन नंबर है। चौथा समीप का अग्निशमन केंद्र, अग्निशमन होता है फायर स्टेशन, तो आपको अपने नियर फायर स्टेशन का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखना है। 101 अर्थात 101 फायर स्टेशन का भारत में हेल्पलाइन नंबर है। पांचवा सहायता दे सकने वाला पड़ोसी, आपको जो भी अपने आस पड़ोस में लगता है कि वह पड़ोसी हमारी मुसीबत के समय में सहायता कर सकता है तो आप उनका पता लिखेंगे और फ़ोन नंबर लिखेंगे। सहायता दे सकने वाला पड़ोसी, तो आप ऐसे किन्हीं 2, 3, 4 जितने भी पड़ोसी हैं आप उनका पता और फ़ोन नंबर लिखेंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।